नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का दशमः पाठः यानी कि 10वां पाठ कृषिकाः कर्मवीराः, इस पाठ का हिंदी अनुवाद जानेंगे। कृषिकाः कर्मवीराः मतलब यहाँ पर कृषकों की बात की गई है, यानी कि किसानों की बात की गई है। किसान जो कि कर्मवीर होते हैं। देखिए, एक होते हैं युद्धवीर जो कि युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, और दूसरे हैं कर्मवीर जो कि अपने कार्य में अपनी वीरता दिखाते हैं कि वो अपने कार्य में कितने कुशल हैं, और वो होते हैं हमारे किसान। तो आइए अब जानते हैं कि किसान जो है किस प्रकार से हम लोगों का भरण पोषण करते हैं, कितना हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं और किस प्रकार से वो अपनी कर्म में वीरता को प्रदर्शित करते हैं। किसान कर्म वीर। तो ये है पहला श्लोक। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि सूर्यः तपतु, सूर्य तपता हो, मेघाः वा वर्षन्तु या फिर बादल वर्षा करते हो, विपुलम जलम बहुत सारे जल की, विपुल होता है अत्यधिक या प्रचुर मात्रा में, बहुत सारे जल की वर्षा करते हो। अर्थात यदि सूर्य बहुत तेज तप रहा हो, बहुत गर्मी, भीषण गर्मी से तपा रहा हो, या फिर मेघ बादल बहुत अधिक वर्षा कर रहे हों, फिर भी कृषिका यानी कि किसान की पत्नी और कृषक यानी किसान नित्य हमेशा शीतकाले अपि कर्मठौ, सर्दी में भी कर्मठ होते हैं। कर्मठ मतलब कर्मवीर, निरंतर कार्य में लगे रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। सूर्य तप रहा हो, मेघ बहुत सारी वर्षा कर रहे हो, या फिर बहुत सारी सर्दी हो, फिर भी किसान और उसकी पत्नी निरंतर कार्यशील रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म कहते हैं गर्मी को, शरीरम शरीर, सस्वेदम स्वेद कहा जाता है पसीने को, और सस्वेद मतलब पसीने सहित, शीते सर्दी में, कंपमयम सदा, कंपमयम अर्थात कांपता हुआ, और सदा मतलब हमेशा, हलेन च, हलेन मतलब हल, जिस हल के द्वारा किसान जो है खेतों में कृषि का काम करते हैं वो होता है हल, और कुदालेन और कुदाली होती है, कुदाली जिसके द्वारा जो है जमीन को वो खोदते हैं, तो उससे जो है वो खेतों को क्षेत्राणि कर्षतः मतलब खेतों को जोतते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भीषण गर्मी में जब है शरीर जो है पसीने से युक्त हो जाता है, और सर्दी में हमेशा शरीर कंपमयम अर्थात कांपता रहता है। अब गर्मी हो तो शरीर से पसीना बहता है अत्यधिक, और सर्दी में जो है शरीर कांप रहा होता है। फिर भी हल और कुदाली से वे दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी हमेशा खेतों में हल जोतते रहते हैं, मतलब खेतों में कार्य करते रहते हैं, चाहे कितनी ही भीषण गर्मी से वो पसीने से लथपथ हो रहे हों या फिर सर्दी से कांप रहे हों, फिर भी वो हल और कुदाली से अपने खेतों को जोतते रहते हैं। पादयोर न पादत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोः न पादत्राणे, पादयोः अर्थात पैरों में, पादत्राण कहा जाता है जूते, और न मतलब नहीं, यानी कि पैरों में जूते नहीं होते, और शरीरे वसनानि नो, शरीरे मतलब शरीर पर, वसन कहा जाता है वस्त्रों को, नो मतलब नहीं, और शरीर पर वस्त्र भी नहीं होते। और निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, निर्धन जीवन जीते हैं, कष्टपूर्वक जीते हैं, अर्थात निर्धनता का जीवन जीते हैं और बहुत ही कष्ट का अनुभव करते हैं। सुख उनसे बहुत दूर ही रहता है, मतलब सुख उनसे बहुत दूर होता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि उनके पैरों में क्या नहीं होता? जूते नहीं होते, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता, और इस प्रकार से वो निर्धन जीवन जीते हैं जो कि बहुत ही कष्टकारी होता है। सुख उनसे बहुत ही
दूर होता है। चौथा श्लोक, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्म वीरत्वं कृषिकानां न नश्यति। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जीर्णम, जीर्ण कहा जाता है पुराना, और गृहम अर्थात घर, घर पुराना होता है। और न वर्षासु वृष्टि वारयितुं क्षमम, और वर्षासु मतलब वर्षा में, वृष्टिम वर्षा को, वारयितुम दूर हटाने में, क्षमम मतलब समर्थ होता है। अब वो क्या कहते हैं कि उनका घर जो है इतना पुराना होता है, उनका घर जो है पुराना होता है और वो वर्षा के जल को भी रोकने में सक्षम नहीं होता है। अर्थात वर्षा का जल भी जो है उनके घर में जो है अंदर टपक रहा होता है। वर्षा के जल से जो है उनका घर किसान और उसकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाता है। जब वर्षा होती है तो उनका घर जो है इतना पुराना होता है कि वर्षा का जल भी जो है उनके घर के अंदर टपकने लगता है, ऐसी उनकी हालत होती है। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकानाम न नश्यति, फिर भी किसानों का कर्म वीरत्व अर्थात कर्म कुशलता, कर्म में जो वीरता वो दिखाते हैं, अर्थात अपने किसान होने का जो उत्तरदायित्व है वो फिर भी बहुत भली भांति निभाते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। जो उनका उत्तरदायित्व है, कर्म वीरता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। 5 तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि तयोः श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम से, उन दोनों की मेहनत से, क्षेत्राणि खेत, सस्यपूर्णानि सर्वदा, खेत जो है हमेशा फसलों से भरपूर होते हैं। सस्यपूर्णानि मतलब फसल से युक्त होते हैं, सस्य कहा जाता है फसल को। धरित्री सरसा जाता, धरित्री मतलब धरती, पृथ्वी जो है सरसा हरी भरी हो जाती है। या शुष्का कंटक आवृता, जो कि सूखी और कांटों से घिरी रहती है या कांटों से भरी हुई होती है, कांटों से परिपूर्ण होती है। वो धरती भी जो है इन दोनों किसान और उसकी पत्नी के श्रम से, उन दोनों की मेहनत से हरी भरी हो जाती है और उनके खेत जो हैं कैसे हो जाते हैं, फसलों से भरपूर हो जाते हैं। कब? जब वो दोनों श्रम या परिश्रम करते हैं। उन दोनों के परिश्रम से खेत फसलों से भरपूर हो जाते हैं और पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, जो कि सूखी और कांटों से ढकी हुई रहती है हमेशा, वो भी हमेशा हरी भरी हो जाती है किसान और उसकी पत्नी के मेहनत करने पर। अंतिम श्लोक, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। अब वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि शाकम सब्जी, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य एव सबको ही, तौ वे दोनों। अब वे दोनों जो है सबको क्या देते हैं, सब्जी देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं। तो क्षुधा त्रिशाकुलौ, क्षुधा कहते हैं भूख को और त्रिषा कहते हैं प्यास को। फिर भी वे दोनों जो है भूख प्यास से हमेशा व्याकुल रहते हैं, मतलब कि दूसरों को जो है वो अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, सब्जी देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं, मतलब वो सबके लिए इतना कुछ करते हैं जो किसान होते हैं, लेकिन स्वयं जो है वो भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। मतलब कि वो जो कुछ भी है वो स्वयं के लिए नहीं रखते हैं, दूसरों को अर्पित करते हैं ना। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि खुद वो भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। देखिए ये कैसे विचित्र, जन पालक, मतलब कि लोगों के पालक हैं, लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं। जन मतलब लोग और पालक मतलब पालन पोषण करने वाले। तो देखिए किस प्रकार के जो है विचित्र, लोगों का पालन पोषण करने वाले कितने विचित्र होते हैं, जो कि स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं, लेकिन दूसरों को वे दोनों सब्जी, अन्न, फल, दूध आदि देते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।